In Young's double slit experiment, YDSC, in Young's double slit experiment, the fringe width of light, lambda equals to 6000 angstrom. Fringe width of नहीं था वहाँ पे for था. Fringe width for light lambda equals to 6000 angstrom is 2 millimeter. Full stop. What will be the fringe width? What will be the fringe width if the entire setup? What will be the fringe width if the entire setup is immersed in liquid? With refractive index, 1.33. 1.33. देखिए वाली चीज पहले समझा चुका हूं, दोबारा समझ लो. इस पर 2-3 तरीके का क्वेश्चन बनता है. मतलब सिंपल आपका सेटअप है पूरा. यहाँ पे आपकी स्क्रीन है, ठीक है. ये हमारे पास स्लिट्स है, S1 है, ये S2 है, और यहाँ पे आपकी ये स्क्रीन है. ये कैपिटल D हो जाता है, ठीक है. अब हम लोगों ने बोला कि इस पूरे सेटअप में हमारे पास जो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ जाएगी, मान लो फ्रिंज विड्थ कितनी आ रही है, 2 मिलीमीटर की आ रही है. कब? जब लैम्डा कितना यूज हो रहा है, तो 6000 एंगस्ट्रॉम का यूज हो रहा है. क्लियर है वाली चीज? तो मतलब अगर हम लोग इस चीज को पानी के अंदर डिप कर देते हैं तो होता क्या है, वहां पे कुछ फर्क नहीं आता. ना S1 और S2 के बीच के डिस्टेंस का फर्क आता, स्मॉल d का फर्क आता, ना ही कैपिटल D में फर्क आता. सिर्फ किस चीज में चेंज हो जाता है? लैम्डा में चेंज होता है, वेवलेंथ में चेंज होता है, ठीक है. वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, म्यू. वेवलेंथ क्या जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है. अगर हम लोग बात करें कि इस चीज में जो लैम्डा होगा, लैम्डा डैश, वो क्या होता है? लैम्डा अपॉन म्यू के बराबर हो जाता है. वेवलेंथ का फॉर्मूला देता है. किसी भी चीज में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ उसका रिलेशन लिखना है तो लैम्डा डैश का फॉर्मूला करके लैम्डा अपॉन म्यू या लैम्डा अपॉन एन लिख दो. बात एक ही है. यहां तक समझ में आता है कि नहीं आता? ऐसा करने से होता क्या, इसकी फ्रिंज विड्थ या तो पतली हो जाएगी, मोटी हो जाएगी. एक तो क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन समझ लो, आनंद समझ लो पहले प्लीज, ठीक है. एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि फ्रिंज विड्थ पतली हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, ये तो सिंपल क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन ये बनता है कि पहले इतने चीज में 15 फ्रिंजेस आ रही थी. पहले कितनी फ्रिंजेस आ रही थी? 15 फ्रिंजेस आ रही थी. अब अगर हम लोग इस सेटअप को पानी के अंदर डिप कर देंगे तो इसके अंदर कितनी फ्रिंजेस आएंगी, ये हमसे पूछा जाएगा. नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछा जाएगा. कब इसमें कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस आएंगी. ये 2 तरीके का क्वेश्चन होता है. एक क्वेश्चन तो ये है जो मैंने लिखवा दिया अभी डायरेक्टली आपको, कि इसमें आपको बताना है कि फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क आएगा. बात समझ में आता है? दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको क्या कहता है, इतनी में, मान लो पहले इतनी चीज में 15 फ्रिंजेस आ रही थी, तो अब इस चीज में कितने फ्रिंजेस आएंगे. तो इस चीज को कॉन्सेप्ट समझ लो पहले. ये वाला क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो. मैंने बोला कि अगर हर एक फ्रिंज इतने इतने की है, ठीक है, और ऐसा करके यहां तक पूरी इस एरिया में कितनी फ्रिंजेस आ रही है? 15 फ्रिंजेस आ रही है. क्लियर है वाली चीज? ये बात तो खैर पक्का है. जब हम लोग इसको पानी में डिप करते हैं तो जो आपकी फ्रिंज विड्थ होती है, बीटा जो होता है, वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है. क्लियर है वाली चीज? बीटा की वैल्यू क्या जाएगी? थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी. जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, जैसे जैसे मीडियम बढ़ता है, वैसे वैसे फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या जाती है? थोड़ी सी कम हो जाती है. क्लियर है? क्योंकि बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा इक्वल्स टू लैम्डा d बाय स्मॉल d होता है. अब लैम्डा की जगह मैं क्या लगाऊंगा? लैम्डा डैश d अपॉन d. और लैम्डा डैश की और लैम्डा में से कौन ज्यादा बड़ा है बताओ? लैम्डा बड़ा है, लैम्डा डैश छोटा है. क्यों? क्योंकि लैम्डा डैश क्या हो गया? लैम्डा के अपॉन में 1.33. तो लैम्डा डैश की वैल्यू पूरी कर जाएगी, छोटी हो जाएगी. अगर ये चीज छोटी हो रही है तो बीटा भी क्या जाएगा? थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. ये चीज समझ में आता है कि नहीं आती? फिर वही वाली चीज कि ये मैं पहले भी बताया, बीटा फॉर रेड कलर ज्यादा होगा, बड़ा होगा, या बीटा फॉर वॉयलेट कलर ज्यादा होगा? बीटा फॉर रेड. बताओ, बीटा फॉर रेड या बीटा फॉर रेड, कौन सा ज्यादा होगा? बीटा फॉर रेड. ज्यादा रेड होगा.
क्यों? क्योंकि रेड लैम्डा रेड बड़ी होती है लैम्डा वॉयलेट से। क्लियर है? लैम्डा रेड क्या होती है? बड़ी होती है लैम्डा वॉयलेट से, और लैम्डा रेड बड़ी है तो बीटा रेड भी क्या होगी? बड़ी होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आती है? दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि अगर हम इसको पानी में डिप कर देते तब क्या फर्क पड़ेगा, तो वो भी हम लोगों ने देख लिया। इसको पानी में डिप करने पे भी क्या हो जाता है, लैम्डा डैश की वैल्यू कम हो जाती है और उस वजह से बीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्वेश्चन ये है कि अगर इतने स्पेस में, पूरे स्पेस में इतनी अभी 15 फ्रिंजेस आ रही थी, तो लैम्डा डैश यूज करने पे इसमें कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस आएंगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर है वाली चीज? तो उस चीज का एक चीज समझना ध्यान से। मैंने बोला कि पहले यहां पे इतनी चीज में, इसको मैं लिख देता हूं स्टार्टिंग में बीटा 1 लिख देता हूं मैं, बीटा 1, और कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन रही है इसमें, n1 फ्रिंजेस बन रही है। तो अगर मैं इतनी चीज का स्पेस निकालना चाहूं, कितने में कितनी आएंगी, ये कितना स्पेस ले, तो उसको मैं ये तो बोलूंगा पूरी लेंथ की वैल्यू n1 बीटा 1 हो जाएगा। हर एक की फ्रिंज वेट कितनी है, बीटा 1, और कितने फ्रिंजेस है यहाँ पे, n1 फ्रिंजेस है। ये जो बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? अब इतने ही स्पेस में, ये स्पेस कांस्टेंट है, इतनी स्पेस में दूसरी फ्रिंज वेट कितनी आएंगी, तो उसके लिए मैंने बोला अगर दूसरी फ्रिंजेस कितने बीटा 2 है तो उसके नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो जाएंगे, n2 हो जाएंगी। तो ये चीज किसके बराबर हो गया, n2 बीटा 2 के बराबर हो जाएगी। इतना बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? n1 बीटा 1 इक्वल्स टू n2 बीटा 2। क्या हुआ ये, मतलब मैंने बोला पहले इतने स्पेस में, ये पूरा मेरा बोर्ड है, इसमें पहले 15 फ्रिंजेस आ रही थी, और हर एक कितनी की थी, 2-2 mm की थी, 2-2 mm की 15 फ्रिंजेस आ रही थी। अब मैंने बोला इतने ही स्पेस में, अब बताओ 10 mm वाली कितनी आ जाएंगी, सॉरी क्या बोलता है 1 mm वाली कितने फ्रिंजेस हो जाएंगे, इस टाइप से मैंने क्वेश्चन पूछा। तो आप लोगों ने क्या देखा कि पहले ये तो देख ली कि यहां से लेकर यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी है, तो हमने पहले टोटल लेंथ देख ली कि टोटल लेंथ कितनी आ रही है। तो टोटल लेंथ कितनी आ रही है इसकी, हम लोगों ने देखा बीटा इंटू एन। इस टाइप से हमें ये पता चल गया यहां से लेकर यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी है। अब उसी लेंथ में हम लोगों ने दूसरे फ्रिंजेस काउंट करी, तो उसके लिए भी फॉर्मूला ये लगा है बीटा इंटू एन, लेकिन तब बीटा 2 भी अलग हो गया और तब n2 भी अलग हो गया, लेकिन क्या सेम रहा, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल डिस्टेंस सेम रही। तो इसीलिए मैंने बोला n1 बीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 बीटा 2, और जब ये फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये आपका फॉर्मूला n1 बीटा 1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्डा 1 d अपॉन d, इसमें तो कोई चेंज नहीं आता, यहाँ लैम्डा 1 लग जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n2 बीटा 2 की जगह होगा लैम्डा 2 d अपॉन d। तो d से लैम्डा कट जाता है, सिर्फ आपका फॉर्मूला बनता है n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन ये बन जाता है। ये चीज तो समझ में आता है कि नहीं आता? क्लियर है वाली चीज? बताओ साथ ही समझ में आया? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे ग्लास स्लैब लगा देंगे छोटी सी, उसके ऊपर से पूछा जाता है फिर फ्रिंजेस कहाँ कहाँ जा रही है, ये क्वेश्चन बनता है उसमें। तो ये वाली चीज नोट करके लिख लो, पहले भी नोट करवाई थी मैंने, फिर से एक बार और नोट कर लो, ठीक है? पहले तो चलो एक काम करो, नोट कर लो। अच्छा हाँ, अपने हिसाब से इसको नोट कर लो जैसे नोट करना है। नहीं नोट करोगे बोल के या कर लोगे इसको अपने हिसाब से, क्योंकि लिखने को कुछ नहीं आता इसमें, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसको नोट करने का तो क्वेश्चन कर देना अपना जल्दी से। मीटर में चेंज करना चाहो कर लो। 0.15 मिलीमीटर, 0.15 मिलीमीटर, 0.15 मिलीमीटर। पर एंगस्ट्रॉम को चेंज नहीं करेंगे। अब देखो अगर कुछ भी चेंज नहीं करोगे ना, तो आपका अपना बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो किस में जाएगी, आपके मिलीमीटर में आ जाएगी। कुछ भी चेंज नहीं करेंगे दोनों चीज में, क्योंकि आपका इक्वल इक्वल रख रहा है ना। 0.15 1.5
देखो अगर आपको चेंज करना है चेंज कर लो, नहीं तो आप यहाँ पे यहीं से समझ सकते हो। जब भी आप दो चीज को इक्वेट करते हो ना, तो अगर सारी चीजें सेम सेम चीज रखते हो, जैसे n1 बीटा 1 इक्वल्स टू n2 बीटा 2 इस टाइप से रख रहे हो, तो अगर आप कोई पैरामीटर चेंज नहीं कर रहे हो तो आपका बीटा की जो वैल्यू आएगी वो वही आएगी जो बीटा 2 की वैल्यू होगी, मतलब उसमें यूनिट जो होगा वो सेम आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब अगर हम लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन करना है कि बीटा 1 बताओ कितना आ रहा है, तब तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हो इधर का भी, तो जो मिलीमीटर में चेंज इधर आएगा वही मिलीमीटर में चेंज इधर आएगा। जो एंगस्ट्रॉम में इधर चेंज करोगे वही एंगस्ट्रॉम में उधर चेंज करोगे। मतलब जो भी आपको क्वेश्चन चल रहा था एन लैम्डा वाला चल रहा था, तो आप अगर नहीं भी चेंज करते हो तब भी आपका वही आ जाता है। बात समझ में आती है? तो अगर चेंज नहीं करोगे एंगस्ट्रॉम में रहने दो, मीटर को मीटर में रहने दो, मिलीमीटर को मिलीमीटर में, सेंटीमीटर को 1.4 सेंटीमीटर। मिलीमीटर। हाँ 1.5 आ रहा है डायरेक्ट इजी कैलकुलेशन। 1.4883 टफ कर दी कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन है डायरेक्ट। 1.48 चल ठीक है, कोई बात अप्रॉक्सीमेटली 1.5 पे बैठेगा। नहीं, कोई बात नहीं। 1.33 को 4/3 कर लिया करो, हाथ हाथ देखते ही। मैंने 1.33 से कोई बात नहीं, 4/3 करके सॉल्व कर लिया करो, 2 मिनट में हो जाता है। अब ये सर में आया क्या बोला मैंने? सर 1.5 मिलीमीटर। फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे? हम लोगों ने यही बोला कि देखो हम लोगों से बीटा की वैल्यू पूछा, तो बीटा की पहले अगर हवा में देखेंगे तो बीटा का फॉर्मूला क्या लगेगा? लैम्डा डी अपॉन डी। पहले तो ये फॉर्मूला लग गया आपका जब हवा में था, और जब उसमें जाएगा पानी के अंदर तो उसको मैंने बीटा डैश बोल दिया, तो उसका फॉर्मूला बीटा डैश इक्वल्स टू लैम्डा डैश डी बाय डी। ये आपका फॉर्मूला लगेगा। ये चीज समझ में आती है? इस चीज से आप लोगों ने क्या बोला? बीटा की वैल्यू मालूम है आप लोगों को, लैम्डा की वैल्यू मालूम है आप लोगों को, तो यहां से क्या आएगा? डी अपॉन डी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर वाली चीज। इसी तरह से हम लोगों ने क्या बोला? बीटा डैश की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा डैश की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग? लैम्डा अपॉन म्यू डी बाय डी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि बीटा अपॉन बीटा डैश कर लो, बीटा अपॉन बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी अपॉन लैम्डा डैश डी अपॉन स्मॉल डी। इससे पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहां से भी आप कर सकते हो। क्लियर वाली चीज। ये भी एक तरीका है, कैलकुलेट वैल्यूज ना निकाल के आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करा दो, तो डी बाई डी से डी बाई टी कट जाएगा, और यहाँ पे बीटा अपॉन बीटा डैश इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश इस टाइप से आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आती है? क्लियर है? बीटा की वैल्यू आपको मालूम है 2 मिलीमीटर। बीटा डैश आप लोगों को कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे आपका लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा डैश की वैल्यू क्या जाएगा? 6000 अपॉन 1.33। क्लियर है वाली चीज? अब एक और चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको 1.33 मिलता है, वे इस चीज में हम लोग हमेशा कर सकते हैं 1.33 की जगह 4/3 लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कोई कैलकुलेशन ऐसी है जो आपको डिवाइड करने में आसान रहेगी, तो इसको 4/3 लिख दो, क्योंकि 1.3 कराना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख दो? 4/3 लिख दो, तो और आसान हो जाएगा। 1.5 आ रहा था ऐसा, तो कोई बात नहीं। पूरा है 1.5। क्लियर है वाली चीज? समझ में आता है? तो यहाँ से आपने क्या किया? 6000 से 6000 काटा, 1.3 ऊपर चला गया, तो ये क्या होगा? 2 अपॉन बीटा डैश इज इक्वल टू 1.33। 1.33 को हम लोगों ने लिख दिया 4/3, 2 से 4 से 2, तो बीटा डैश इक्वल टू 1.5। ये कैलकुलेशन ऐसी है जो बहुत बार यूज हो सकती है आपके 1.33 का 4/3 रखने वाली चीज। कैलकुलेशन आसान कर देगा। 1.33 के मल्टीप्लाई कराना डिवाइड कराना मुश्किल है, 4/3 आसान पड़ता है हम लोगों को। सब बिना लैम्डा के तो हो जाएगा, बिना लैम्डा के हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का सब कुछ ऐसे ही लैम्डा से लैम्डा भी कट जाएगा, तो लैम्डा डैश ही बचेगा। भैया इन सबको चेंज करना था ना? चेंज नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, चेंज तब करते जब हम लोगों से सिर्फ एक डायरेक्टली किसी चीज में यहीं से अगर वैल्यू पूछ लेता तब तो मैं चेंज करता। अब मुझे लग रहा है कि मुझे तो कंपेयर करना है, दो केसेस हैं, दोनों को कंपेयर करना है, इधर से उधर वैल्यू पुट करनी है, तो अगर आप नहीं भी चेंज कर दो तब भी चलेगा। चेंज कर दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया तो 1.5 into 10 की पावर -3 आ रहा है। 1.5 into 10 की पावर -3, तो तुमने मीटर में चेंज करा हो। हाँ तो मीटर में आ रहा है, तो बात वही है। सही। हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आता है? ये वाला कुछ क्वेश्चन समझ में आया? अनन्या नहीं आया? भैया मुझे चेक कर ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा। मत देखो।